देखिए ये वाला परिमेयीकरण है सिर्फ ये आप 7 क्लास में भी पढ़े होंगे और आगे भी मैंने ये तो कहीं भी आ जाता है, ठीक है ना। ये सिंपल सवाल है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, 10 नंबर का पहले हम लोग लिख लेते हैं। परिमेयीकरण करना है, क्या करेंगे, सफेद पेज में निकाल कर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, इसको सीधा करके लिखिए। पहले जैसे बाद में है 2x√2 तो उसको कर दिए पहले, और उसी तरह से √3 जो बाद में था उसको पहले कर दिए, √2 को बाद में कर दिए, क्योंकि इसमें जान रहे हैं कि कॉन्जुगेट से गुना करेंगे और बीच में माइनस आएगा तो बड़ा मान वैसे छोटा मान को घटाएंगे तो ठीक लगेगा, सुटेबल लगेगा। ऐसे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका कंजुगेट को गुना करेंगे। कंजुगेट में क्या हो जाएगा, केवल ये बीच का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि √2 + 1 और इंटू क्या देंगे, √2 - 1, ठीक है। ये कितना आ गया, फिर बटे देंगे √2 - 1। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी गुना कहीं नहीं किए हैं, दो और टर्म है तो दोनों में भी उसी तरह से कंजुगेट का गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए √3 - √2 और √3 - √2 बटे कर दिए तो 1 हो जाएगा, कुछ भी गुना नहीं किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 1 बटे √4 - √3, इसको कंजुगेट से गुना करेंगे जब तो √4 - √3 और √4 - √3 जल्दी गुना हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला करेंगे, a + b × a - b, a + b × a - b करेंगे बराबर कितना होता है, a² - b²। √2 - 1 बटे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर √3 वाला में √3 - √2 और बटे जो होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1। हर जगह 1 वहीं आ रहा है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो √4 - √3 बटे √4 - √3, तो क्या इस टर्म में आएंगे तो कंजुगेट से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा। अब देखिए सब के नीचे में क्या है 1 तो 1 को हटा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। √2 - 1 + √3 -√2 + √4 - √3। अब देखिए इसको घटा देंगे, √2 को √2 से काट देंगे, √3 को √3 से काट देंगे, बच गया कितना, तो -1 और प्लस -1 √4 + √4 बराबर कितना होता है, -1 + 2 और इसी का मान क्या हो जाएगा, तो +1। अब देखिए इसका आंसर कितना होगा 1, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए आंसर यहाँ पर होगा शायद। अब देखिए अब आता है निचला सवाल 11 नंबर का। इसमें भी देखिए कि केवल गुना है और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से चलिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। और एक दो फार्मूला जो होगा a + b का होल स्क्वायर या तो a - b a² - b² जो भी है, a + b × a - b, इस सारा चीज़ फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए वो टर्म उतार लेते हैं, ठीक है। टर्म क्या क्या है, 1 क्वेश्चन में दिया है कि 1 + a और इंटू 1 - a, ठीक है, इंटू फिर दिया है कि 1 - 1, हाँ उसको सुधार के 1 - a दिया है, लेकिन उसको क्या करेंगे, -a को बाद में लिखेंगे और a² को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए जरूरी होता है क्योंकि a इसको मानेंगे a, ठीक है ना। 1 + a² को मानेंगे a, ठीक है, और -a और +a जो उसको मानेंगे b, ठीक है ना वहाँ पर। तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और लास्ट में लिख देंगे a + a⁴ को। अब देखिए a + b × a - b का है, तो इसको क्या करेंगे, a² - b² होगा, ठीक है। a² - b² होगा तो इसमें क्या करेंगे, तो 1 - a² हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट देंगे क्योंकि इसमें छोटी ब्रैकेट भी आएगा, तो इसमें 1 + a² को मान लेंगे a, तो इस पर होल स्क्वायर कर देंगे और -a² होगा, ठीक। अब इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे और जो बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे और साइड में जो है 1 + a⁴ उसको लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फिर देखिए बराबर में आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ यही लिखेंगे 1 - a², क्योंकि इसको बाद में गुना करेंगे, क्योंकि बीच वाला टर्म जब सॉल्व हो जाएगा तब 1 - a² इंटू क्या लिखेंगे, इसका देखिए a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² मतलब a का स्क्वायर एक ही होता है,
और उसी तरह से बी स्क्वायर में जैसे ए पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर पहले से था, ठीक है। अब 2ab में 2a1 होगा, तो उसी तरह से 1 ही रह जाएगा और उसी तरह से ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये अब लास्ट में जो माइनस ए स्क्वायर है उसको लिख देंगे, और उसके बाद जो पहले से था 1 प्लस ए पर पावर 6 उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से सजाएंगे पहले, क्योंकि इसको फार्मूले के थ्रू तोड़ेंगे तो बेहतर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस देखिए ये 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा केवल एक a स्क्वायर, ठीक। तो और साइड में जो लिखना है वो 1 प्लस ए पर पावर 6 तो लिख ही देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस ए पर पावर 6 लिख देंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखेंगे कि इसको सजा कर लिखेंगे क्या, तो 1 प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको गुना करेंगे तब क्या बनेगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुना कीजिए, तो पूरा गुना कीजिएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर को गुना करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर से, तो सीधे सीधे पहले लिख देते हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट सीधे एक साथ गुना करेंगे, ठीक। और वो ये प्लस में लिखेंगे, और ए पर पावर 4 गुना, या तो इस तरह से 1 माइनस ए स्क्वायर और गुना इंटू ए पर पावर 4, ठीक है ना। और बाहर में क्या रहेगा 1 प्लस ए पर पावर 6, ठीक। अब देखिए इसमें एक एक करके आएगा, क्योंकि गुना तो सबको करना ही है, ठीक। ए प्लस ए यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, ठीक है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1 ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस ए पर पावर 4 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ए स्क्वायर पहले से है, ठीक है ना। तो उस पर स्क्वायर होगा तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पर 4 ए पर पावर 4 है और गुना 1 करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस में रहेगा ए पर पावर 4 और माइनस देखिए पावर जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर और इंटू ए पर पावर 4 तो ए पर पावर 6 हो जाएगा, और बाहर में लिख देंगे प्लस में ए 1 प्लस ए पर पावर 6, ठीक। तो ये दोनों घटा ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा क्या 1 माइनस ए पर पावर 6, और यहाँ पर बाहर में जो पहले से लेके आ रहे हैं लिखते हुए 1 प्लस ए पर पावर 6 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर 1 ही होता है, और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर मतलब ए पर पावर 6 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पावर 12 हो जाएगा, 1 माइनस ए पर पावर 12, तो ये आंसर हो जाएगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए केवल इसमें हिम्मत दिखाना था कि आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से फिर अंक गणित वाला सवाल है। अंक गणित जनरली देखिए आसान ही होता है। देखिए हार्ड वाला सवाल जैसे अलजेब्रा से सवाल जो भी है वो उस बच्चा के लिए फायदा भी होगा, और प्लस में जनरल कंपटीशन के लिए भी फायदा होगा। ये देखिए 10th लेवल के ही है, 10th और उससे नीचे लेवल का है। तो इसको प्योर मैथ जैसे साइंस का जो प्योर साइंस जो शुरू होता है 11 और 12th में वहाँ से शुरुआत होता है, तो उस तरह का मैथ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका बेस तैयार करता है यहीं पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला टेस्ट जो होता है किसी भी एग्जाम में इस तरह से तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं आता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आप में क्वालिटी ये बढ़ेगा कि आप ताकि आप 10वां जब पास करें तो आपके पास ये नहीं रहे कि कि बिहार बोर्ड से आए हैं, या तो इस तरह से या मेरा मैथ इस तरह से कमज़ोर है। जिस विषय में भी ये टेस्ट लेंगे वो बहुत ही डेप्थ से लेते हैं, ठीक है ना। और हम पढ़े हैं वहाँ तक तब इसलिए ले पाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सोच समझ के यहाँ से सवाल लिया जाता है ताकि बच्चे का सारा बेसिक चीज़ क्लियर रहे, ठीक। अब देखिए अगला सवाल है 12 नंबर में, ये अंकगणित है। अंकगणित से जनरली माना जाता है कि आसान सवाल होता है, ठीक है ना। तो एक संख्या 10% घटाने पर 30 रह जाता है, तो सिंपल बात है। माना कि एक संख्या x है, ठीक है ना, और उसमें से 10% घटाएंगे तो 90% बचेगा, तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब वो बचा कितना, तो वो संख्या कितना बचा है, तो 30 वो घट कर कितना रह गया 30। तो अब इन दोनों को काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर 3 और 3 से फिर यहाँ पर बटे 10 बच गया, तो 10 गुना 10 100 100/3 हो जाएगा, ठीक है।
103 वो संख्या है जिसमें 10% घटाने पर 30 रह जाता है। ठीक, अब देखिए इसका मान कितना होगा, लगभग 33.1/3 के आसपास रहेगा, लेकिन उसको बढ़ाकर कहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं, वह संख्या 40 में बदलने के लिए तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 40 में बदलने के लिए तो यहाँ से 40 में से घटा देंगे किसको, तो 100/3 को। ठीक है ना, तो इसका भिन्न का घटा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 120 में से 100 जाएगा तो 20/3 बचेगा। ठीक है, 20/3 बचेगा। अब इसको प्रतिशत वृद्धि कितना कर रहे हैं, तो प्रतिशत वृद्धि में जितना वृद्धि किए हैं, ठीक है ना, जितना वृद्धि किए हैं और बटे 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, और बटे जहाँ से वृद्धि किए हैं, तो कहाँ से वृद्धि किए हैं, तो 100/3 से वृद्धि किए हैं, क्योंकि संख्या तो हमारा वही है। ठीक है ना, अब 100/3 दे देंगे बटे नीचे में, तो अब इसको 100 को 3 को पहले काट दिया, उसके बाद 100 भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 20। तो हमें क्या करना, उस 40 में बदलने के लिए उसको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो 20%। ये ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये एकदम बेहद ही सिंपल सवाल था। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर